बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम एनएमडी कैड का एमडी कैड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये जो टॉपिक है ये सिरे से है ही नहीं। हाँ, फेडरल बुक पे है, ये दूसरे प्रोविंसेस उनमें भी दिख रहे हैं। अब हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, जब भी लफ्ज ऑप्टिक आता है ना, जब भी लफ्ज ऑप्टिक आता है तो ऑप्टिक का जो वर्ड है ना, ऑप्टिक का वर्ड लाइट की तरफ इशारा करता है। लाइट, रोशनी, ये रोशनी की तरफ इशारा करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक लफ्ज पढ़ाना चाहता हूं, ऑप्टिकल एक्टिव, और फिर हम टर्म पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, एक्चुअली ये टर्म है ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो देखें, द कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, those compounds are called ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। वो कंपाउंड जो पोलराइज्ड लाइट कह लो, या मैं कहूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी हम देखेंगे ये क्या होती है। तो वो कंपाउंड जो पीपीएल को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके प्लेन को रोटेट कर दे, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी, दिस वन इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ दीज कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिव, दे आर कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी। अब ना इस बात की तरफ आए कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या जैसे मैं पोलराइज्ड लाइट कह रहा हूं, इसके प्लेन को रोटेट करना, इसका क्या मतलब है? हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को ये देख सकते हैं, ये पोलैरीमीटर है। अच्छा, पोलैरीमीटर का काम क्या है? पोलैरीमीटर का काम है कि पोलैरीमीटर इट आइडेंटिफाई, क्या मैंने कहा, ये क्या करता है? इट आइडेंटिफाई एंड मयर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कह लो या ऑप्टिकल रोटेशन कह लो। ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा खूबसूरत है, यानी पोलैरीमीटर हमें बताता है क्या ये कंपाउंड, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसको रोटेट करेगा, यानी पहले तो ये बताएगा ना, और फिर उसको मेजर करेगा, यानी कितना रोटेट कर सकता है। यानी ये हमें बताएगा कि जो गिवन कंपाउंड है क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर है तो फिर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, यानी आइडेंटिफाई भी करता है और दूसरा मेजर भी करता है। स्टूडेंट, ये जो पोलैरीमीटर है, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ये पोलैरीमीटर है। इस पोलैरीमीटर का जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर है, जरा उसको देखते हैं। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ना, अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें ये पहले आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ना, ऑर्डिनरी लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ऑसिलेट, दैट वाइब्रेट, दैट प्रोपागेट। तीन वर्ड है, एक ही मानी है, ऑसिलेट, वाइब्रेट, प्रोपागेट। दैट ऑसिलेट, वाइब्रेट और प्रोपागेट इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो आम लाइट है, जो बल्ब से आती है, जो सनलाइट है, या किसी और सोर्स से आती है, ऑर्डिनरी लाइट, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर मुश्तमिल है। अब वो जो जब ये लाइट मूव करती है, ये देखो, ये लाइट आपकी तरफ आ रही है, ये अवे फ्रॉम मी जा रही है। जब ये लाइट यूं जा रही है ना, इस लाइट के इस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ऑल पॉसिबल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है।
वाइब्रेट करती है डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तमाम पॉसिबल प्लेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसकी वेव्स हैं या वेवलेंथ है वो वाइब्रेट करती है। अब अगली बात, इसके बाद ना ये मेरे पास एक ये दो मैं नाइकॉल प्रिज्म लेता हूं। दिस वन इज कॉल्ड द पोलराइजर, और ये जो लास्ट पे इसे हम कहते हैं एनालाइजर। ये नाइकॉल प्रिज्म के भी हो सकते हैं, ये किसी पोलराइजर लेंस उसके भी हो सकते हैं। ये जो पहले वाला है ना पोलराइजर, जब इससे ये लाइट पास करती है तो उसके बाद ये हमें सिंगल प्लेन लाइट देती है, जिसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो ऑर्डिनरी लाइट इस पोलराइजर से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नाउ इट वाइब्रेट, इट ऑसिलेट, इट प्रोपेगेट इन वन प्लेन ओनली। उसके बाद ना ये मेरे पास सैंपल ट्यूब है, इसमें हम वो कंपाउंड जिसकी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना चाहते हैं उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के हम इसमें लेते हैं। और उसके बाद ये लास्ट पे आपके पास एनालाइजर है, ये भी नाइकॉल प्रिज्म का बना होता है। और ये जो एनालाइजर है इससे हमको इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को रोटेट किया या नहीं किया, अगर किया तो कितना किया, किस डिग्री पे किया। ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट जो है, ये मैंने आपको इसका पोलैरीमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये यहां से लाइट, अब ये लाइट, ये उसकी डायरेक्शन है। अब ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ऑल पॉसिबल प्लेन में, ऑल पॉसिबल प्लेन उसमें वो वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर, ऑल पॉसिबल प्लेन्स, ये यूं भी ऑल पॉसिबल प्लेन्स। अब ये आपके पास मैंने से कहा ये नाइकॉल प्रिज्म है, नाइकॉल प्रिज्म। अब याद रखना नाइकॉल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, कैल्साइट इज कैल्शियम कार्बोनेट। या ना नाइकॉल प्रिज्म की बजाय आप पोलराइजर लेंस उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ना ये हो गया जी, मैं इसे पोलराइजर कहता हूं। अच्छा ना, इसके अंदर ना माइक्रोस्कोपिक स्लिट्स होती है, जब ये लाइट पास करती है, ये सिर्फ एक प्लेन में लाइट की उसको पास करने देती। तो मेरे पास ये बन गया, ये मेरे पास हासिल हुआ। ये जो हासिल हुआ है ना मेरे पास, इसे मैं कहूंगा पीपीएल। व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं तो इसे सिंपली पोलराइज्ड लाइट ही कहूंगा। अब ये सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, बाकी सिर्फ एक प्लेन में, वो आगे आ गई, बाकी सबको इसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हमारे पास ना ये एक सैंपल ट्यूब है, इसे मैं कहूंगा दिस वन इज सैंपल ट्यूब। स्टूडेंट, ये जो सैंपल ट्यूब है ना, इसमें हम मिक्सचर सॉल्यूशन लेते हैं उस और कंपाउंड का जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम चेक करना चाहते हैं। अब ना ये याद रखना है, आपने इसमें जो कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन लेना, यानी सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। और याद रखना एक बात, जब आप उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाने लगे ना, तो जो आप सॉल्वेंट यूज करें ना, वो सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, वो सॉल्वेंट CCl4 हो सकता है, वो सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म हो सकता है। यानी आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो खुद ऑप्टिकल एक्टिव ना हो। इस ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट में आपने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना लेना। इस सॉल्यूशन की एक खास कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब इससे गुजरने के बाद अब आपके पास ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास ये है एनालाइजर, और इधर से हम उस एनालाइजर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह हम उस एनालाइजर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड, जिसका एक्चुअल प्लेन तो ये है ना, ये मैं ये डॉट से शो कर देता हूं, ये इसका एक्चुअल प्लेन है, ये एक्चुअल प्लेन है इसका। अब इससे पास करने के बाद इस पोलराइज्ड लाइट का प्लेन क्या रोटेट हुआ? अगर रोटेट हुआ है तो क्या वो डेक्स्ट्रो रोटेट हुआ, लीवो रोटेट हुआ,
मेरे पास ना तीन तरह की सूरत हाल का मैं सामना कर सकता हूं। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। आपने यहां कंपाउंड लिया, जब ये पीपीएल इसमें से पास हुई तो क्या हुआ कि ये पीपीएल का ये वाला, ये बिफोर पासिंग थ्रू द सैंपल है उसका प्लेन, सैंपल में से पास करने के बाद ये सपोज सैंपल है, ये सैंपल है, सैंपल में से पास करने के बाद आपने देखा तो वो प्लेन सेम रहा, उसमें कोई रोटेशन ना हो। अगर रोटेशन ना हो तो जो आपने कंपाउंड यहां लिया हम उसे कहते हैं दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यानी उसने पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को कोई रोटेट नहीं किया। दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम उसको इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें डिस्कस ही नहीं करते। दूसरा ये हुआ कि आपके पास ये जो पीपीएल थी, ये उसका मैं ये शो कर रहा हूं, ये है पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपके पास क्या है, ये आपने कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, अब इसमें से पास किया। ये आपके पास ना ये मैं डॉट से शो कर देता हूं, ये ओरिजिनल प्लेन है जिसमें अब हुआ क्या, इसमें से पास करने के बाद ना अब ये इस तरह नहीं, ये इस तरफ रोटेट कर गया, ये रोटेट कर गया। किस साइड पे? इस साइड पे। ये कौन सी साइड है? इस साइड को हम कहते हैं दिस इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, दिस इज क्लॉकवाइज। हम इसको कहते हैं दिस इज डेक्स्ट्रो लैटिन वर्ड डेक्स्ट्रो मीन राइट। इस कंपाउंड को जिसने पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इस कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इसको ना डी से जाहिर करते हैं, हम इसको ना पॉजिटिव साइन से भी जाहिर करते हैं। अब ये सारी चीजें आपके ज़हन में। अब दूसरी तरफ एक और केस है, और वो केस क्या है कि आपके पास जो है ना, आपके पास ये आ गया पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, ये आपने लिया जी सैंपल ट्यूब, उसमें ये आपने सॉल्यूशन लिया। अब ये आपके पास ना ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्लेन, यही प्लेन में लेता हूं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इस कंपाउंड ने इसको लेफ्ट पे रोटेट कर दिया। इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसने दे दी, रोटेशन। इसको हम कहेंगे दिस इज LEVO। मैं LEVO लिख रहा हूं, बाद बुक्स में लिखा हुआ LAEVO, मैं LEVO लिख रहा हूं, लिवो रोटेटरी। इस कंपाउंड को हम कहेंगे दिस इज लिवो रोटेटरी। इसको हम स्मॉल l से या इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ, मैंने ये तीन बातें आपके साथ शेयर की। मैंने आपसे कहा कि यहां जो आप सैंपल में कंपाउंड लेते हैं ना, वो कंपाउंड तीन तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। पहला, वो कंपाउंड इस पीपीएल को रोटेट ना करे, इस सूरत में दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा, वो कंपाउंड जो आपने दिया वो इस पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दे। अगर वो रोटेट करेगा दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब वो रोटेट किधर करेगा? अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे, अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो हम उसको डी या पॉजिटिव इससे जाहिर करते हैं। और तीसरी बात क्या है, आपने सैंपल लिया कंपाउंड का, उसने इसके पीपीएल पोलराइज जो लाइट है इसके प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे, ये जो लिवो ना, लिवो ये भी लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है लेफ्ट, उस पर रोटेट कर दिया। अगर लेफ्ट रोटेट करेगा तो हम इसे कहते हैं, उस कंपाउंड को हम कहते हैं लिवो रोटेटरी। हम उसको एल से या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बुनियादी बातें। एक और चीज, एक मैं टर्म इस्तेमाल करूं स्पेसिफिक रोटेशन, लेकिन पहले एक बात ये जो ना दो बातें यहां पे आती हैं कि पोलैरिमीटर आइडेंटिफाई करता है
क्या ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है, आइडेंटिफाई करता है। एंड मेजर किस एंगल तक, किस डिग्री तक वो रोटेट करता है। डिग्री आप इसको थीटा कह लो, आप इसको अल्फा कह लो, कितने डिग्री तक करता है उसको मेजर करता है। अब ना ये सैंपल, ये कंपाउंड इस पीपीएल के प्लेन को कितने डिग्री रोटेट करेगा, ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। 4 चीजों पे। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरी बात लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। तीसरी चीज टेम्परेचर। और चौथी चीज जो आप ये लाइट यूज कर रहे हैं इसकी वेवलेंथ क्या है। तो ये 4 वो चीजें हैं जो इसकी मैग्नीट्यूड को, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके मैग्नीट्यूड को, हम ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनकी तरह स्पेसिफिक रोटेशन इज आल्सो। स्पेसिफिक रोटेशन से हमें पता चलता है, उस वैल्यू से हमें पता चलता है, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू से ये दोनों बातें निखर के सामने आती। अब स्पेसिफिक रोटेशन, इसका फार्मूला क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन को ना हम अल्फा से जाहिर करते हैं। यहां पे आपको लैम्डा बताना पड़ता है, यानी जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। आमतौर पे ना हम सोडियम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और सोडियम लाइट जो है ना उसकी वेवलेंथ आप जानते हैं कि 589 पिकोमीटर तक होती है। उसके बाद आपको ना यहां पे टेम्परेचर बताना पड़ता है कि आप ये जो एक्टिविटी है ये किस टेम्परेचर पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 10 पे, किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं। और उसके बाद दैट इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड ओवर C इंटू एल। अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या है? अल्फा ऑब्जर्व्ड किस डिग्री तक रोटेशन हुई। C क्या है? C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन, आमतौर पर जो सॉल्यूशन हम लेते हैं ना उसको हम ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर में। और ये जो सैंपल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं ना आमतौर पर इसकी लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर होती है, यानी 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये चीज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आती है और उस वैल्यू में 2 बातें होती है। एक तो होता है कि प्लस या माइनस हमें 2 बातें बताते हैं। प्लस हमें बताता है कि ये डेक्सो रोटेटरी है, माइनस हमें बताता है कि ये जो आपका कंपाउंड है वो लीवो रोटेटरी है। और साथ ही ना उसकी वैल्यू आती है, वो वैल्यू फिर हमें बता देती है कि उसकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या है। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम इसकी मालूम करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन का क्या मैंने बताया कि स्पेसिफिक रोटेशन से हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक तो ये साइन हमें बताता है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन हो गई। और साथ जो वैल्यू आएगी वो हमें बताती है कि उसकी मेजरमेंट, यानी वो कितना है, अगर उसकी ऑप्टिकल एक्टिव तो कितने डिग्री तक, कितने एंगल तक उसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया। ये चीजें, अब ये मेरे पास पहली बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको ना एक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि वो कौन से कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, उनकी पहचान क्या है। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की पहचान समझनी है ना तो ये लफ्ज जो कायरलिटी है इसको समझना पड़ता है। कायरलिटी समझना पड़ेगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, आसान सी बात, वो कंपाउंड जो मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल, ये सारी बातें ना ये नए लफ्ज आपके लिए आ रहे हैं कि द कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, वो कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज रखता है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए ये चीज आती है। वो कौन सा कंपाउंड होगा जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज रखता है? वो कौन सा कंपाउंड होगा? वो ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, या जिसके पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं रखता। ये मुश्किल बातें हैं, लेकिन इनको याद किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये समझ आएगी तो आगे बढ़ेंगे ना। पहले ना लफ्ज नॉन सुपर इंपोजेबल, इसको समझना। नॉन सुपर इंपोजेबल, इस लफ्ज को सिर्फ इतना,
आप ना अक्सर ये देखते हैं कि जब भी कोई इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, या और कोई इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, उसमें वो खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब आप फैक्ट्री में मुख्तलिफ पार्ट्स बनाकर जब उसको असल जगह पर जाकर जब आप उसको वहां पे मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ रहे होते, तो होना क्या चाहिए, जब आप एक हिस्से के ऊपर दूसरा हिस्सा लाते हैं ना, और उनमें के अंदर आपने नट्स और बुलेट्स उनको आपने टाइट करना होता है, तो वो तमाम हिस्से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक तरह से आ जाए। इसको कहते हैं सुपर इंपोजेबल। लेकिन अगर वो एक दूसरे के ऊपर ठीक तरीके से ना आए तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल। तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव तब होगा जब वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, पूरा पूरा उसके ऊपर एडजस्ट नहीं होगा, अपनी मिरर इमेज को वो मुकम्मल तौर पर कवर नहीं करेगा। दूसरी चीज, दैट हैज द, यानी वो कंपाउंड जो है, द कंपाउंड शुड हैव द स्टीरियोजेनिक सेंटर। मैं इसको आसान करता हूं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर मैं कहता हूं कि दैट मस्ट हैव द कायरल एटम। चूंकि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा डिस्कस करूंगा तो मैं कहूंगा दैट मस्ट हैव द कायरल कार्बन, एटम की जगह में कार्बन। एक और भी, दैट मस्ट हैव द स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मैं एक और लफ्ज, दैट मस्ट हैव द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। अब ये क्या है, मैं तो नहीं इतनी बात आपको बताऊंगा कि कायरल कार्बन क्या होता है। आसान सी बात, मैं मुश्किल में आऊंगा ही नहीं। वो कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, एटम के साथ अटैच हो, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। मसलन मेरे पास ये मीथेन है, CH4। अब ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन 4 सिमिलर हाइड्रोजन एटम के साथ है। दिस इज नॉट द कायरल। मेरे पास ये एक और कंपाउंड है, दिस इज ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। इसमें ये कार्बन जो है, दिस इज द कायरल कार्बन। व्हाई? बिकॉज इसमें ये कार्बन 4 मुख्तलिफ एटम से अटैच है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। इन दिस केस दिस कार्बन इज कॉल्ड द कायरल कार्बन, एंड दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन, asymmetric कार्बन, डिसिमेट्रिक कार्बन, एंड दिस कार्बन इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये सब एक ही मानी में लिए जाते हैं। और तीसरी बात क्या है, ये जो कंपाउंड जो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डू नॉट हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं 3। एक को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और एक को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये जो तीनों हैं, प्लेन, सेंटर, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों को हम कहते हैं दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो वो जो आपका कंपाउंड है ना, उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर वाली बात क्या है कि वो कंपाउंड जो है दैट हैव नॉन सुपर, ये बातें तो अभी इनको याद तो करो ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब तक मैं आपको समझा नहीं पाया मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपको पता है। समझाए बगैर तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं ना, एक एक बात आपको समझाऊंगा। मैं आगे एक चीज आपको समझाता हूं। मैं ना 2 अल्फाज, उनमें कंपैरिजन। एक लफ्ज होता है कायरल, CHIRAL, कायरल। एक लफ्ज होता है ए कायरल। जब भी किसी लफ्ज के शुरू में ए आए, एन आए, तो वो नॉट की तरफ है। कायरल, ए कायरल, यानी जो कायरल नहीं है। ये बात मैं ना पहले ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, मुख्तलिफ चीजें आपके साथ लाऊंगा। स्टूडेंट मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं। ये मेरा एक हाथ, ये मेरा राइट हैंड। मेरा ये जो राइट हैंड है ना, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी डू नॉट हैव। मेरे हाथ में ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये पहली बात आ गई। अब ना ये जो मेरा हाथ है, इसको मैं मिरर के सामने, शीशे के सामने ले जाता हूं। जब मैं मिरर के सामने ले जाऊंगा ना, तो मिरर के अंदर इसका इमेज बनेगा, मिरर इमेज। पता है वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। अब ना वो जो मिरर इमेज है वो ये है, ये मेरा लग।
यानी ये मेरा राइट हैंड, इसका मिरर इमेज ये है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये उसका मिरर इमेज, ये दो चीजें आ गई। अब मैं ना अपने इस हाथ को, इस ऑब्जेक्ट को इसके मिरर इमेज के ऊपर लाता हूं, यूं लाना है, यूं, ये आ गया। क्या ऑब्जेक्ट ने मिरर इमेज उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया? नो। ये देखो मेरा अंगूठा, ये देखो मेरी ये लिटिल फिंगर, ये तो कवर कोई नहीं हुए। इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। तीनों बातें पूरी होगी। मैं बुनियादी तो यही है ना कि ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल, यानी उसको वो कवर ना कर सके, और ऐसा ही हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी मिरर इमेज, यानी मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड, या मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अब ये दोनों जो हैं, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दीज आर कायरल ऑब्जेक्ट। माई राइट हैंड, माई लेफ्ट हैंड, दीज आर कायरल ऑब्जेक्ट। ये एक दूसरे के, मेरा हाथ इस हाथ का ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एक और खूबसूरत सा लफ्ज, इनेंशियोमर। क्या लफ्ज बोला? इनेंशियोमर। यानी मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। ये बात लफ्ज याद रख रहे हैं, इनेंशियोमर्स। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आप ना पांव को देखें, पांव, ये राइट फुट, इस राइट फुट की अगर मिरर इमेज लें तो ये लेफ्ट फुट। इसका मतलब है कि लेफ्ट फुट इज द मिरर इमेज ऑफ राइट फुट। अब इन दोनों फीट को देखें, ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो मैं क्यों कहूंगा, ये दोनों जो फीट हैं, ये दोनों ह्यूमन फीट, ये दोनों फीट जो हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ, दे आर कायरल ऑब्जेक्ट। आप इस तरह कान की बात कर, ह्यूमन एयर, हमारा जो राइट एयर है वो लेफ्ट एयर उसकी मिरर इमेज है, और ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। स्टूडेंट, अब दूसरी तरफ चले जाएं, ए कायरल। अगर ए कायरल की बात करें ना, तो ये आपके पास ना टेबल है। अब इस टेबल को जरा गौर से देखें। इस टेबल के यहां से आप इसको दो इक्वल हाफ में क्लीव कर सकते हैं, काट सकते हैं, और वो जो दोनों हाफ होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लिहाजा ये जो आपके पास टेबल है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, कायरल होने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये रखता है, और ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोजेबल है। लिहाजा दिस टेबल इज ए कायरल। चेयर की बात कर लो, सेम फिनोमिनन जो मैंने टेबल के बारे में कहा। अब फोर की बात कर लो, आप इस ग्लास की बात कर लो, आप इस फनल की बात कर लो। मैं एक आपको बात बताता चलूं, अगर आप ह्यूमन को देखें, इंसान अपेरेंटली हम भी एक कायरल हैं। मैं अपने हाथ छुपा लेता हूं ना, मैं अपने पांव भी छुपा लेता हूं। अब मैं इंटरनली बात नहीं कर रहा, मैं एक्सटर्नली बात कर रहा हूं। हमारे पास ये बिल्कुल दरमियान में ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हम जो है इसको फर्जी तौर पर, इमेजिनरी, हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल है। तो ह्यूमन, ये एक्सटर्नली अपेरेंटली, दिस वन इज आल्सो ए कायरल। हैट की बात करो, हैट भी, ये भी ए कायरल है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैं और चीज क्लियर करना, मुझे एक बात बताना, ये जो आपके सॉक्स हैं, सॉक्स के बारे में मुझे बताना। सॉक्स क्या हैं? क्या कायरल हैं, ए कायरल हैं? वेरी सिंपल आंसर। क्या सॉक्स पहनते हुए कभी आपने सोचा है कि ये जो सॉक है ये राइट फुट की है, ये लेफ्ट फुट की है? कभी नहीं सोचा। जो जिसमें मर्जी आप चढ़ा दे। इसका मतलब है जब वहां सोचा नहीं है, इट मींस कि दे आर आल्सो द ए कायरल। तो कायरल, दिस वन इज द लिस्ट ऑफ कायरल, दिस वन इज द ए कायरल ऑब्जेक्ट। अब मैं इनसे हटके ना, मैं मॉलिक्यूल की तरफ आता हूं, मॉलिक्यूल की तरफ। स्टूडेंट देखो, मेरे पास वाटर है, वाटर, मैं वाटर की बात करता हूं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाटर है। इसके ऊपर दो लोन पेयर है, इसके ऊपर दो लोन पेयर। मैं ना
मॉलिक्यूल में तो पहचान ही बड़ी आसान है ना, कोई मुश्किल हमने आगे भागना ही नहीं। मॉलिक्यूल में हमने देखना है कि ये जो सेंट्रल एटम है, क्या ये चार मुख्तलिफ, यानी क्या ये चार मुख्तलिफ एटम के साथ कनेक्ट है? इन केस ऑफ वाटर नहीं, दो हाइड्रोजन एक जैसे, दो लोन पेयर एक जैसे, इसलिए वाटर जो है वो एक आयरन है। मैं इसके बरक्स बात करता हूं, मैं बात करता हूं, मैं इधर ना एक अमाइनो एसिड लेता हूं। ये अमाइनो एसिड है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, H, here we have the H, here we have the NH2. This one is called glycine, glycine. अब इसमें जो कार्बन है, मैं इसको देखूंगा, अगर ये कार्बन कायरल होगी तो दिस कंपाउंड विल बी कायरल कंपाउंड। अगर ये कार्बन ये एक कायरल होगी, अब इसको देखना, ये जो कार्बन है ना, ये चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच है, अमाइनो, हाइड्रोजन, ये दोनों तो एक जैसे। हमने कहा कायरल कार्बन वो होता है जो चार मुख्तलिफ के साथ अटैच हो, ये दो तो एक जैसे, लिहाजा ये कार्बन जो है ये कायरल नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कायरल नहीं होगा तो वो फिर कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्या है? एक कायरल है, वो एक कायरल है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, मैं ना ये लेता हूं COOH, NH2 और मैं H और यहां पे मैथल ग्रुप। स्टूडेंट दिस वन इज कॉल्ड एलानीन, ये एलानीन कहलाता है। अब एलानीन को देख लो, एलानीन में दिस कार्बन दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। इसके ऊपर ना हम इसको स्टेरिक से यूं लिख देते, स्टेरिक से ये। अब वो मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन मौजूद हो, दैट मॉलिक्यूल इज कायरल। अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे ना, मिरर इमेज जब आप लोगे तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये NH2 ये इधर अब आ गया है, और ये ग्रुप मिरर के करीब है, ये इधर आ जाएगा। जो मिरर के करीब वो मिरर के पास, ये दूसरी तरफ चला गया। ये एलानीन, ये उसकी मिरर इमेज है, ये उसका मिरर इमेज है। अब याद रखना, एलानीन जो है वो इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये जो दो फॉर्म्स है ना, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। अब ये तीनों बातें देखना, ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इसमें ये जो कार्बन है, दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द एसिमेट्रिक कार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब इसमें देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ऊपर जो मैंने तीनों बातें लिखी, वो तीनों ये मॉलिक्यूल पूरी कर रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी पाई जाती है। और वो मॉलिक्यूल जो कायरलिटी रखता है, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी ये दो फॉर्म्स आ गई, ये दो फॉर्म्स एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अगर एक पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट रोटेट करेगा तो दूसरा उसको लेफ्ट रोटेट करेगा। एक डेक्स्ट्रो रोटेटी होगा तो दूसरा लिवो रोटेटी होगा। एक पॉजिटिव साइन रखेगा तो दूसरा नेगेटिव साइन रखेगा। इन दोनों को मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहता हूं, इन दोनों को मैं इनेंशियोमर्स कहता हूं। ये भी लफ्ज मेरा ना, ये बोथ दीज आर इनेंशियोमर्स, हम इनको इनेंशियोमर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ो, एक और कंपाउंड, मैं ना इसकी जगह पे NH2 की जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं OH, यहां H, बाकी कोई चीज नहीं आप छोड़ेंगे। ये आपके पास जो ना किसी को चीज को नहीं छेड़ेंगे, ये आपके पास बन गया, दिस इज लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनाना, इसमें जरा देखना, ये कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन। Why this is the chiral carbon? Why this is the asymmetric carbon? Because it is connected to 4 different groups. अब इसका आप ना मिरर इमेज लो। जब आप मिरर इमेज इसकी लोगे ना, तो मिरर इमेज में जो आपके पास चीजें आएंगी ना, H इधर, ये OH इधर, ये अब ना ये चूंकि मिरर के करीब है तो ये
COOH इधर, और ये CH3 इधर चला गया। अब मैं आपको बताऊं लैक्टिक एसिड, ये भी लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड ये जो ना, जब हम इसको मिरर में देखते हैं ना, तो हमारे पास इस किस्म की इमेज बनती है। इस किस्म का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इस किस्म का मॉलिक्यूल। अब ये दो आपके पास बन गए, ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है। इन दोनों में से इन दोनों ये जो दोनों हैं, ये दोनों ये एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं होंगे। क्यों जी? क्योंकि इनमें कायरल कार्बन है, इनमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का होना, यानी कायरल कार्बन का मौजूद होना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का ना होना, ये दो चीजें इशारा करती हैं कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। और हमने कहा कि जिसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी दैट विल शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इसमें से अगर एक पोलराइज लाइट उसके प्लेन को राइट रोटेट करेगा, यानी डेक्स्ट्रो रोटेट होगा, तो दूसरा क्या होगा? लेवो रोटेट होगा। और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स, या दूसरा मैंने लफ्ज क्या बोला? इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। मैं आपके साथ ना कुछ और बातें करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ और कंपाउंड और कुछ और बातें समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट, मैं ना 4-5 एग्जांपल्स में ना सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सारी चीजें समराइज करने की कोशिश करूंगा। जरा देखिएगा, मैं ना लैक्टिक एसिड की एग्जांपल लेता हूं। लैक्टिक एसिड जो है ना, अगर आप देखेंगे ना इसका, तो 2 पे OH है, तो 2 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसका जो नाम है ना, दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, मैं आपको ना 5-6 बातें ना हर एक एग्जाम्पल में 5-6 बातें करता जाऊंगा। पहली बात, क्या लैक्टिक एसिड जो है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है? हमने इसे पूछ लेते। 3 बातें मैंने आपको समझाई। पहली बात, क्या इसके पास कायरल कार्बन है? यस, दिस वन इज द कायरल कार्बन। मैं इसको स्टेरिक से देता हूं। अच्छा, ये कायरल कैसे? वो कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच हो उसे कहते हैं कायरल कार्बन। इसको हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये आपने लफ्ज ज़हन में रखना, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसके पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अच्छा, एक तो बात ये आ गई। और दूसरा हमने क्या कंडीशन कही थी कि इसके पास जो ना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए। इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या है? अगर ये 2 बातें मुकम्मल हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप मिरर के आगे रखेंगे तो इसका ये मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज में CH3 सेम है, COOH सेम है, C ठीक है। हां, ये OH मिरर के करीब है, इधर ये मिरर के करीब आ गया, और हाइड्रोजन वो दूसरी तरफ चला गया। इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये उसका मिरर इमेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिरर इमेज जो हमें मिरर के अंदर नजर आ रहा है, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। ये मॉलिक्यूल, ये दोनों लैक्टिक एसिड की ये दोनों फॉर्म फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मेरा ये हाथ, इसका ये हाथ मिरर इमेज है। अब ये दोनों फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको इसके मिरर इमेज के ऊपर लाएंगे तो ये उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सुपर इंपोज नहीं होगा। वो तीनों कंडीशन जो मैंने कही वो लैक्टिक एसिड की इन फॉर्म्स ने पूरी कर दी। इसका मतलब है ये दोनों जो हैं, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दीज आर इनैंशियोमर्स। तो लैक्टिक एसिड इट हैज 2 इनैंशियोमर्स, इट हैज 2 इनैंशियोमर्स। मैं एक आपको फार्मूला बताना चाहता हूं, वो बार बार आपने आगे इस्तेमाल करना है। अगर आप जानना चाहें ना कि नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स, तो उसका होता है 2 raised power n। ये n क्या है? n इज द
नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और नंबर ऑफ कायरल कार्बन कह लो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। लेकिन ये मेरा फार्मूला तब अप्लाई होगा अगर दोनों एंड्स पर डिफरेंट ग्रुप्स हो। क्या हो? डिफरेंट ग्रुप्स। अगर दोनों एंड पर सेम ग्रुप हो, फिर अगर सेम ग्रुप, ये तब जब डिफरेंट, अगर सेम ग्रुप हो तो फिर आप कहेंगे कि 2 raised power n-1। ये फार्मूला कब होगा? नंबर ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू 2 raised power, ये तब होगा जब दोनों एंड पर इधर और इधर सेम ग्रुप हो, लेकिन डिफरेंट होंगे तो फिर आप 2n इसकी बात करेंगे। अच्छा, अब यहां पे नंबर ऑफ इनर्शियमर्स 2 raised power n, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर सिर्फ एक ही है, तो n की जगह पे 1, तो ये आपके पास कितना आ गया? तो इट हैज 2 इनर्शियमर्स। पहले ये बात आ गई। अब ये वाला जो लैक्टिक एसिड की ये जो फॉर्म है, ये पोलराइज्ड लाइट उसके प्लेन को राइट पे रोटेट करती है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। बेटा जी, पॉजिटिव कह लो, डेक्स्ट्रो कह लो, डी कह लो, पॉजिटिव कह लो, डेक्स्ट्रो कह लो, डी कह लो। और ये क्या करतेगा? ये उसके पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव लैक्टिक एसिड। और इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? इन दोनों को मैं कहूंगा दीज आर इनएनशियोमर्स। इनको मैं इनएनशियोमर्स करते हैं। अगली खूबसूरत बात, ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी एक और खूबसूरत बात, और वो क्या? इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम, इनका रिफ्रैक्टिविटी, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये। और नेक्स्ट, इन दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कह रहे थे ना, उसकी वैल्यू भी सेम है। यानी ना ये वाला जो है पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, ये प्लेन ऑफ पीपीएल को जितने डिग्री राइट पे, ये उतने ही डिग्री लेफ्ट पे। तो दोनों का ये सिर्फ साइन का डिफरेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव, डेक्स्ट्रो लीवो का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा ना, तो ये जो इसकी हम उसे अल्फा कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। और इसके अल्फा की वैल्यू 2.67 है। लेकिन ये 2.67 तब आती है जब आप दो बातें, जब आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन करें, और वो जो लेंथ है ट्यूब की उसको भी मेंटेन, वो 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। और फिर आप इसको सोल्यूशन ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन भी, ये सब चीजें ले। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं ना, तो फिर ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? ये -2.67, इसके लिए क्या होगा? +2.67। अच्छा, ये माइनस और प्लस इसके शुरू में लगाना जरूरी है। क्या ये माइनस है या प्लस है? क्या ये लीवो है या डेक्स्ट्रो? तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक ऑप्टिक मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ वो डायरेक्शन का डिफरेंस है, लीवो डेक्स्ट्रो का। अच्छा, एक और चीज, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं। और वो भला कैसे? ये वाले जो है, ये दोनों जो है, अगर इनका रिएक्शन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से किया जाए, मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना है, अगर इनका रिएक्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड से कर लो, वाटर से कर लो, HBr से कर लो, एसिटिक एसिड से कर लो, ये जो मैंने बोला ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, उनके साथ इनका रिएक्शन किया जाए तो इनके रिएक्शन में कोई केमिकली ये सिमिलर सेम बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन अगर इनका रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से किया जाए जो खुद भी ऑप्टिकल एक्टिव हो, फिर इन दोनों का उसके साथ बिहेवियर डिफरेंट होगा, रिएक्शन रेट डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि दे शो डिफरेंट बिहेवियर ऑन ट्रीटिंग विद ऑप्टिकल कंपाउंड, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ इनका फिजिकल केमिकल बिहेवियर क्या होगा? सेम। स्टूडेंट, एक और बड़ी खूबसूरत बात, वो क्या? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी। अब आप एक काम करो, आप ना
इन दोनों की 50-50% अमाउंट लेनी, यानी आपने इन दोनों का इक्वी मोलर मिक्सचर बना लो, इक्वी मोलर मिक्सचर दोनों का ऑफ प्लस एंड माइनस लैक्टिक एसिड। अब इसको देखो, इसको आप देखें, जब आप इसको देखेंगे ना तो आधा जो है यानी 50% जो लैक्टिक एसिड फॉर्म है ना वो प्लेन और पोलराइज लाइट को राइट पे लाएगा, ये जो बाकी 50% है वो उसको लेफ्ट पे जाएगा। किधर जाएगा? वो प्लेन और पोलराइज लाइट वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब है ये फिर क्या होगा? दिस विल बी इनएक्टिव। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। हम इसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 3 बातें डिस्कस कर दी, डेक्स्ट्रोफॉर्म, लिवोफॉर्म, रेसमिक मिक्सचर। अब ये जो रेसमिक मिक्सचर है ये इनएक्टिव है, ये प्लेन और पोलराइज उसको रोटेट नहीं कर पाता क्योंकि 50-50% है। अब स्टूडेंट इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इससे मुख्तलिफ है। बहुत अहम बात बता रहा हूं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनएंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन द रेसमिक मिक्सचर ऑफ दीज इनएंशियोमर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जितनी मैंने बातें बोली है ना, इन बातों को हम अगले कंपाउंड्स पे अप्लाई करते हैं। जरा तेजी से आओ। 2-ब्यूटानोल, एक अल्कोहल आ गया, ये 2-ब्यूटानोल आ गया। अब 2-ब्यूटानोल में देखो आपके पास ना कार्बन, ये 1, 2 और 2 कार्बन इधर है, तो आपके पास टोटल 4 कार्बन है, लेकिन इन 4 में सिर्फ एक कार्बन कायरल कार्बन है, एक कार्बन एसिमेट्रिक है। ये कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक है, तो इट हैज 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो ये जो मैंने फार्मूला आपको दिया है, और इसमें देखो ना ये और ग्रुप है, ये और ग्रुप है, तो दोनों तरफ कायरल कार्बन के स्टीरियोजेनिक सेंटर के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो फिर ये फार्मूला लगे। अगर यहां 1 लिखेंगे तो उसका मतलब 2 है। इसका मतलब है ये भी इट हैज 2 इनएंशियोमर, इट हैज 2 इनएंशियोमर्स। अब पहली बात, वो इनएंशियोमर तो बाद में कितने होते हैं ना, पहले तो देखो ना कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए इसमें 3 बातें देखो। पहली बात, क्या इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल कार्बन है? यस, दिस वन इज द कायरल कार्बन। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इसकी मिरर इमेज आ गई। दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल टू इट्स मिरर इमेज। इसका मतलब है 2-ब्यूटानोल, इसकी ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये वाले जो है ये दोनों, अगर इसको देखेंगे ये पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव 2-ब्यूटानोल, ये डेक्स्ट्रो है, ये डी फॉर्म है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर्म, ये लीवो है, ये लीवो रोटेटरी है, ये एल। इसका मतलब है कि इट हैज 2 इनएंशियोमर, ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं। अब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बेल्डिंग बॉन्ड, बॉलिंग बॉन्ड सेम है। इन दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम है। हां, पॉजिटिव नेगेटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये हो सकते हैं। और अगली बात, वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दी। अब आप इनका रेसमिक मिक्सचर ले लें। इनका क्या लेना है? रेसमिक मिक्सचर। वो कैसे लेंगे? आप ना 50% इसको लो, 50%, यानी दोनों जो फॉर्म्स हैं डेक्स्ट्रो लिवो दोनों 50-50 से। जब आप 50% ईच, मैं इसको कहता हूं इक्विमोलर कंसंट्रेशन आप ले लो, किसकी? प्लस की एंड माइनस, कौन? 2-ब्यूटानोल। और वो जो होगा वो साफ है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वही बातें जो मैंने ऊपर इसके बारे में कही, वही मैं बातें इसके बारे में कह रहा हूं। अब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इस रेसमिक मिक्सचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज से टोटली मुख्तलिफ है। हम तीसरा कंपाउंड को देखते हैं। जी स्टूडेंट,
मेरे पास एग्जांपल है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, 2,3 डाइब्रोमो, दिस वन इज 2,3, 2 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, और ये 5 कार्बन 1 2 3 और ये C2H5 है ना, इथाइल है। ये 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। पहली बात, क्या ये कंपाउंड ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, वो हम 3 बातें पूछ लेते हैं। क्या इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, वो पहले देखना। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना था, ये जो कायरल का लफ्ज है ना, कायरल, ये ग्रीक वर्ड CHEIR, चेयर से है, और इसका मतलब होता है हैंड, हाथ, हाथ। तो कायरल मीन हाथ, कायरलिटी मीन हैंडेडनेस, यानी जैसे हाथ है एक दूसरे के ना, जैसे हमारे दोनों हाथ जो है ये कायरल ऑब्जेक्ट्स है इस तरह। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये जो है इससे वो तीनों बातें पूछ लेते हैं। क्या इसके पास कायरल कार्बन है? एक नहीं 2 हैं, यानी ये भी कायरल कार्बन है। अच्छा, कैसे ये कायरल है? देखो, ये कार्बन ब्रोमीन 1, मेथल 2, हाइड्रोजन 3, और ये इतना बड़ा ग्रुप 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स, ये भी आपके पास में कायरल कार्बन है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, इथाइल, ब्रोमीन, और ये इतना ग्रुप, इसका मतलब है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, इट हैज 2 कायरल कार्बन। पहले इट हैज 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। अच्छा, अब आगे बात ये तो हो गई। क्या इसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? आंसर है नो, इट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आप इसको ना, अगर मैं कहूं ना कि क्या ये यहां से बराबर 2 हिस्सों में, नहीं हो सकता। क्यों जी? ऊपर मैथल है, नीचे एथल है, ये 2 बराबर हिस्से तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 बातें हो गई, इट हैज द स्टीरियोजेनिक सेंटर, इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 बातें। अब इसको मिरर के आगे रखें, ये मिरर है, इसका ये इमेज बना, ये जो इमेज इसका बना ना, ऐसा मॉलिक्यूल भी होता है। अब उस मॉलिक्यूल को उठाओ जो इसका मिरर इमेज है, इसके ऊपर लाओ, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल है। तीनों बातें पूरी होगी। इसका मतलब है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, इट विल डेफिनेटली शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमारे पास फार्मूला है 2 रेज़ पावर n। n इसमें कितने हैं? 1 और 2, इसमें 2 है, तो 2 रेज़ पावर 2। अच्छा, ये फार्मूला कब इस्तेमाल होता है? ये तब होगा जब एंड वाले ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट है, इधर मैथल है, इधर एथल है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है, तो आपके पास कितने बनेंगे? 4 आपके पास इसके आइसोमर बनेंगे। इट हैज 4 इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं इनेंशियोमर। इट हैज 4 स्टीरियो आइसोमर कह लो, इट हैज 4 स्टीरियो आइसोमर्स। ये लफ्ज खूबसूरत है। अब अगर आप उन 4 स्टीरियो आइसोमर्स को देखो ना, 2 तो ये हो गए, इसको मैं ए कह देता हूं आपको समझाने के लिए, इसको मैं बी कह देता हूं। तो ए और बी एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। इसका मतलब है कि ये ए और बी, ये दोनों जो हैं, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। अब दूसरी तरफ देखो, अब इसको देखो, अगर आप इसको इसके साथ टैली करेंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। ये ब्रोमीन इधर, ये इधर, ये तो ठीक है, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, लेकिन इसके तो एक साइड पे चलेगा। हाँ, इसके अगर मिरर इमेज लेना चाहते हैं तो वो ये है, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल है। यानी इसको आप C कह लो, इसको आप D कह लो। ये C और D एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स हैं। ये इसका मतलब हुआ 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, इसके 4 इनेंशियोमर्स हैं, A B C D, ये 4। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी मैंने बातें की, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी। हाँ, इनका फर्क क्या है कि ये वाला जो है दिस वन इज पॉजिटिव फॉर्म एंड दिस वन इज नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव मीन डेक्सो रोटेटिव, नेगेटिव मीन लीवो रोटेटिव, ये 2 है। इस तरह बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। अब ये इसका इनेंशियोमर नहीं है, ये दोनों आपस में, तो ये एक पॉजिटिव फॉर्म होगी, ये है पॉजिटिव फॉर्म, और ये क्या आपके पास आ गया? नेगेटिव फॉर्म। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है,
इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इनकी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती हैं, इन दोनों की ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। अच्छा, एक नया लफ्ज आ गया और वो लफ्ज है डायास्टीरियोमर्स। बड़े गौर से सुनना लफ्ज स्टूडेंट, ये इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो उन्हें हम कहते हैं इनएंशियोमर। मेरी बात को वजन देना है, समझना है। मैंने क्या कहा कि वो फॉर्म जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इनको कहते हैं इनएंशियोमर। ये दोनों इनएंशियोमर्स है, लेकिन ये वाला और ये वाला, इन दोनों में यानी ए का सी और डी से क्या ताल्लुक है? ए सी और डी ये एक ही कंपाउंड की मुख्तलिफ फॉर्म्स है। ये दोनों 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स है। क्या ये ए और सी एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है? आंसर है नो। तो एक ही कंपाउंड की वो फॉर्म जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ना हो उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोमर्स, और जो हो उन्हें कहते हैं इनएंशियोमर्स। एक ही कंपाउंड की वो फॉर्म जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो उन्हें इनएंशियोमर, जो ना हो उन्हें डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ये सी और डी दोनों का डायस्टीरियोमर्स है। इस तरह जो बी है वो सी और डी दोनों के डायस्टीरियोमर्स है। आगे बढ़ो, एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट, वो टार्टारिक एसिड, ग्रेप्स में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड का ये आपके पास ना स्ट्रक्चर आ गया, 2 POH 3 POH 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बहुत लंबा नाम आ गया, बहरहाल हम इसे कहते हैं टार्टारिक एसिड। ये टार्टारिक एसिड, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा, ये उसकी मिरर इमेज आ गई। क्या टार्टारिक एसिड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है? वो 3 बातें पूछ लेते। क्या इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी कायरल कार्बन है? ये देखो, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्यों है जी? इसके साथ OH, ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स, ये कार्बन भी कायरल कार्बन, इसका मतलब इट हैज 2 कायरल कार्बन। तो अब अगले बड़ी खूबसूरत बात, अगर मैं इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ढूंढना चाहूं, इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? अगर ऑप्टिकल आइसोमर देखना है तो आपको 2 रेज पावर n-1 पे जाना होगा। हाँ, -1 क्यों? वाई -1? हम तो 2 रेज पावर n पढ़ते हैं। -1 इसलिए मैंने लिखा कि इसमें जो एंड वाले ग्रुप्स हैं ना, जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, वो एक जैसे हैं, वो सेम है। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम होंगे तो फिर आपको 2 रेज पावर n-1 पे जाना होगा। इसमें कितने n क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, तो इसका मतलब वो यहां पे 2 लिखोगे, यहां पे 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है इट हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके 2। अब अगली बात, ये 2 इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के कैसे हैं वो देख लो। पहली कंडीशन पूरी होगी कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल कार्बन है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये इसमें कोई प्लेन ना हो, वो कहते हैं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो प्लेन, तो इसमें कोई इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर? यस, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। लिहाजा ये वाला क्या है? दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द डेक्स्ट्रो टारिक एसिड, एंड दिस इज द माइनस नेगेटिव लीवो टारिक एसिड। ये हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर है, इनएंशियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स। अगली वही बातें जो मैंने आपसे कही हैं, वो बातें आपको आनी चाहिए। वो क्या है? आप इन दोनों की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी सेम है। हां, इन दोनों की जो स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ ये प्लस माइनस का फर्क है। और फिर वो केमिकल बिहेवियर, उसमें तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एक और काम करें, आप ना इन दोनों का इक्विमोलर कंसंट्रेट मिक्सचर बना लें। इक्विमोलर मिक्सचर किस किस का? ऑफ प्लस एंड माइनस टारटारिक एसिड, टारिक एसिड। अच्छा, मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा रैसमिक मिक्सचर। मैं उसे वाला क्या लिखूंगा? मैं उसे लिखूंगा प्लस माइनस टारिक एसिड। अब ये जो आपके पास बनी थी, ये तीसरी बात आ गई। ये क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी अगर ये 50 आधा ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट पे रोटेट करेगा, ये लेफ्ट पे, एक जितने मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसलिए ये वाला जो इनका मिक्सचर बनेगा, जिसे हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक और बात, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनसे टोटली मुख्तलिफ है। एक और खूबसूरत बात आ गई, बहुत प्यारी बात, जरा सुनना स्टूडेंट। क्या ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, अब तमाम बातों के ऊपर एक वजनी बात, क्या ये जो कंपाउंड है, क्या ये टारटारिक एसिड है? यस, दिस इज द टारटारिक एसिड। दिस इज 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, दिस इज टारटारिक एसिड। अच्छा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? वो हम बातें पूछ लेते हैं। क्या इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस, दिस वन इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर, दिस वन इज द स्टीरियोजेनिक। इट हैज टू कायरल कार्बन। दूसरी बात, क्या इसमें एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? हम कहते हैं जी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब है ये दूसरी बार, हम तो कहते हैं वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसमें तो है। कैसे है जी? ये देखो, इसको अगर यहां से काट दो ना, एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना, और दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर आ जाते, बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल पार्ट्स। दिस प्लेन इज कॉल्ड, यानी वो प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में काट दे, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना, इसका मतलब है कि अब इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो वो सुपर इंपोज हो जाएगी। इसका मतलब है ये कायरलिटी शो, ये एक्टिव कम्युनिटी, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। हम इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो, MESO, मीजो टारटारिक एसिड। मीजो टारटारिक एसिड जो स्टीरियोजेनिक सेंटर रखने के बावजूद, चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, लिहाजा ये अपनी ना मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज अब इसको हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। 2 अल्फाज देना चाहता हूं, और मैं यकीन से कहता हूं ये किसी न किसी जगह पे आपसे पूछे जाएंगे, जिंदगी के किसी न किसी टेस्ट में, किसी न किसी इंटरव्यू में ये पूछे जाएंगे। और वो भला क्या है? स्टूडेंट, आपने इसको देखा, ये जो रैसमिक मिक्सचर जो आपने 50% ये डेक्स्ट्रोलीवो के लिया, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। हमने कहा जनाब, एक जितने डिग्री ये राइट पर रोटेट करता, उतने डिग्री ये लेफ्ट पर रोटेट कर देता, तो वो दरमियान में प्लेन में कोई रोटेशन नहीं आती, चेंज नहीं होता। इसका मतलब इस किस्म की कंपनसेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो रैसमिक मिक्सचर में ये अल्फाज मेरे गौर, प्लीज अल्फाज को तो वेट दीजिएगा। रैसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल
कंपेंसेशन होती है और उस एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इन एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक इधर से यूं, एक दूसरा इधर से यूं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। इधर देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये ऊपर वाला ना, ये प्लेन ऑफ पोलराइज उसको राइट पे रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो है। ये नीचे वाला उसको लेफ्ट पे रोटेट करेगा, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। अच्छा, इसका मतलब ये कायरलिटी तो है ना, यानी वो स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये मॉलिक्यूल अंदरूनी तौर पर एक प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट पे, दूसरा लेफ्ट पे, लेकिन एक जितना राइट पे दूसरा उतना। इसका मतलब है इसमें हम मॉलिक्यूल के अंदर से कंपनसेशन देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो कंपाउंड में इंटरनल, इसमें क्या आते हैं? इसमें इंटरनल कंपेंसेशन पाई जाती है, इंटरनल कंपेंसेशन। अच्छा, मैंने ना टार्टारिक एसिड के केस में ना 4 चीजें बता दी। ये आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये रेसमिक आ गई, ये मीजो। अब मैं टेबल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा गौर से इस टेबल को देखना। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है। इस टेबल में देखना, ये जो आपके पास 2 इनेंशियोमर्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, इन दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सारी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज खासतौर पे देखो सेम है, सेम वैल्यू है। ये जो आपके पास रेसमिक मिक्सचर आ गया ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर गई, और ये जो मीजो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनसे डिफर कर गई। तो ये आपके पास ना, ये 4 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी में आपको दे रहा हूं, 4 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी, इनको देखें। स्टूडेंट, मैं आपसे ना जाते जाते, ये हमारा लेक्चर यहां पे वाइंड अप होने जा रहा है, मैं कुछ खूबसूरत बातें आपसे करना चाहता हूं। ये जो है ना अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जो 19 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं, सारे के सारे, यानी सारे के सारे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलानिन है ना, इसका एक और भी एलानिन है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या है? लीवो रोटेटरी है इसका। अब ना इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे, अब पहले अमाइनो एसिड की मैंने बात की, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते, इसका मतलब प्रोटीन सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं, और उनसे एंजाइम बनते, एंजाइम ऑप्टिकल एक्टिव हैं, और एंजाइम जो है ना, हम कहते हैं कि दे आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, वो अपनी इसी ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से, ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से दे आर स्पेसिफिक इन रिएक्शन। मैं ना कार्बोहाइड्रेट की बात करता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। एक 2-3 एग्जांपल मेरी समझिएगा। हम ना ग्लूकोज स्टार्च हम यूज करते हैं, स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इट गिव्स द ग्लूकोज बना। अब जो ग्लूकोज है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, इसकी रेस्पिरेशन होगी और उसके नतीजे में एनर्जी बनती। लेकिन आप एक चीज भूलते हैं, वो बोला क्या स्टूडेंट, ये जो आपके पास डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है ना, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ये मेटाबोलाइज होकर, रेस्पिरेशन के उधर मेटाबोलाइज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस एनर्जी को हम अपनी डेली वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स अगर आप लीवो ग्लूकोज लो ना, लीवो जो एल ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा, लेकिन मेटाबोलाइज होने के बाद दैट डज नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी, वो यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने ना पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस की। अब जो पेनिसिलिन है ना, जो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, इसकी भी 2 फॉर्म्स है, लीवो है, डेक्स्ट्रो है, 2 फॉर्म्स है। अब जो नेगेटिव पेनिसिलिन है, जो लीवो पेनिसिलिन है, दैट इज एंटीबायोटिक ड्रग। ये जो पॉजिटिव डेक्स्ट्रो पेनिसिलिन है, ये कोई ड्राई एंटीबायोटिक नहीं है। इस तरह एक ना फीवर के अगेंस्ट, टाइफाइड के अगेंस्ट एक हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोमाइसिटिन। अब ये जो नेगेटिव है, इट इज इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट टाइफाइड, लेकिन पॉजिटिव वाली वो नहीं है। इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर ये कुदरत का निजाम बड़ा पेचीदा है, अभी हमने इसको इतना नहीं पढ़ा हुआ, ये बहुत पेचीदा निजाम। स्टूडेंट, आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, इसलिए मुझे इसको FSC पैटर्न पे पढ़ाना पड़ा, चीज़ों को गहराई में बताना पड़ा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेक्चर को प्रिपेयर करने में, लेक्चर को डिलीवर करने में और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आप तक पहुँचाने में, आप भी थोड़ा सा काम कर दिया करो ना। अगर ये पसंद आए, वाकई आपको समझ आए, तो लाइक कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो ना लाइक कीजिएगा, मैं आपसे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। मैं इल्म को बढ़ाने में कोशिश हूँ, आप मेरा साथ देंगे। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।